अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, MYK न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा आबिद। प्रोग्राम उल्टा सीधा में आपको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर प्रोफेसर क्यू और हमारे सीनियर तज्जिया निगार काशिफ शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और PK बहुत दूर से आए हैं। तो आज का जो हमारा सिनेरियो है सियासत के बारे में है। मेरा पहला सवाल आपसे है कि गुज़श्ता रोज़ आपकी PTI की आला क़यादत से मुलाकात हुई, जिसमें अली मोहम्मद ख़ान थे, मुराद सईद थे, अली ज़ैदी थे, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी थे। तो अंदर की बात हमें बताएं कि PTI कहाँ पे खड़ी है, आगे क्या करना चाह रही है, क्या सिनेरियो है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, कल मेरी सीनियर लीडरशिप जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनके साथ मुलाकात हुई। उस मुलाकात में जो मैंने नोटिस किया कि उनके मोराल बहुत ज़्यादा बुलंद है और वो इत्तेहादी जो हुकूमती इत्तेहाद है PDM का, उसके वो शुक्रगुज़ार हैं कि इन लोगों ने तहरीक अदम एतमाद पेश की, और चाहे उसमें कोई बैरूनी साजिश थी या साजिश नहीं थी, लेकिन इस तहरीक ने और इनके हुकूमत में आने से PTI को जो है ना वो एक नई लाइफ मिली है। क्योंकि महंगाई की वजह से जो मीडिया पे प्रोपोगंडा महंगाई का चलता रहा है, उससे PTI जो है वो काफ़ी अनपॉपुलर हो गई थी। और मैंने मतलब इन लोगों से, इनके मुंह से सुना है कि ये लोग कह रहे थे कि अगर इलेक्शन होते 1 साल बाद शायद हम इतनी सीटें ना जीत पाते, जो मतलब रेपुटेशन बन चुकी थी। और आप अगर हमारे पिछले प्रोग्राम देख लें, हमने पिछले सारे प्रोग्राम में यही बात की है कि जो वो महंगाई थी वो मीडिया क्रिएटेड महंगाई थी, सिर्फ मीडिया की हद तक थी। 3 रुपये कोई चीज़ महंगी होती थी या पेट्रोल 10 रुपये महंगा होता था, मीडिया शोर मचाता था कि ये चीज़ें महंगी हो गई हैं। अब आप देखें डॉलर जो है वो 85 पे चला गया, 4-5 रुपये ऊपर गया है, मीडिया खामोश है। घी की कीमत बढ़ी है 5 रुपये, शुगर की कीमत बढ़ी है, लेकिन मीडिया में हर बंदा खामोश है। और हम जो हमारी जो गैदरिंग होती है, हम लोगों से मिलते हैं, आपस में जो हम डिस्कशन करते हैं, वहाँ पे भी महंगाई को कोई डिस्कस नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि जो ओपिनियन मेकिंग है वो मीडिया के ज़रिए की जाती है। तो वो महंगाई का जो सिनेरियो बिल्ड किया गया था वो मीडिया की हद तक ही था। अच्छा, मैंने आपके ना पिक्चर्स वगैरह देखी, उनके साथ पिक्चर्स और वीडियो, तो मुझे ना शक हो रहा है, ठीक है, कि आप सियासत में तो नहीं आ गए, PTI तो नहीं ज्वाइन कर ली, इसे बताएं। हमारा तो किसी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। और हमें मतलब जो लगता है कि बैरूनी मुदाखलत और बैरूनी साजिश हुई है, और बीइंग अ पाकिस्तानी मैं भी ये समझता हूँ कि ना हम बेकारी हैं, ना हम ग़ुलाम हैं, हम आज़ाद कौम हैं। हमें बाबा कायदे आज़म ने इल्लामा इकबाल की ख्वाब की तकमील में जो पाकिस्तान उन्होंने हमें बना के दिया था, हम एक आज़ाद रियासत में पैदा हुए हैं और हम जो है आज़ादी पे बिलीव करते हैं। इसलिए जो थोड़ी बहुत अगर आपको सपोर्ट नज़र आती है कि हम PTI के स्टैंड को सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी वजह ये है आज़ादी और हुर्मत। अच्छा, बताए सही से उनके साथ आप अब बात हुई, गपशप हुई होगी, तो आपने वो अंदर की कोई बात बताएं, अंदर की कोई गॉसिप, वो आपस में को बात करते होंगे, यार उसकी वजह से ये, उसकी वजह से ये हुआ, कुछ ऐसा कुछ बात सुनने को आई है कोई? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप है या दरमियान की लीडरशिप है या इवन उनके जो सपोर्टर हैं, जो कारकुन हैं, सब बड़े पुरजोश हैं और सब बहुत खुश हैं। PTI को PDM ने एक नई ज़िंदगी दी है, और ऐसी नई ज़िंदगी दी है कि उनकी जो तहरीक है वो इनकलाबी बन गई है। तो अगर अब इलेक्शन होते हैं, अभी फ़ौरन अगर इलेक्शन होते हैं, PTI स्वीप करेगी। अगर ये इलेक्शन को डिले करते हैं तब भी PTI को फ़ायदा है, ये और मज़ीद एक्सपोज होंगे। तो ये जो मतलब कर चुके हैं, इसका सारा फ़ायदा जो है वो PTI को जा रहा है, और इसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। अच्छा, अली, आप उनसे मिले, अली मोहम्मद ख़ान से, तो ये ना सब लोग, काफ़ी लोग ये सवाल करते हैं कि यार वो जो उन्होंने स्पीच की थी पार्लियामेंट में और वो जो अकेले रह गए थे, ये प्लान था या क्या था? उनसे आपकी ऐसी बात हुई उनसे? देखिए जी, अली मोहम्मद ख़ान साहब से मेरी कल पहली मुलाकात थी। नहायत ही शफीक और पॉजिटिव इंसान है और डाउन टू अर्थ हैं। अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, रसूल पाक से मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। तो मैंने उनसे ये सवाल किया था और उन्होंने कहा था कि ये प्लान नहीं था, वो पार्लियामेंट्री मिनिस्ट्री थी उनके पास, और उनको लगा कि हुकूमत की तरफ से भी कोई आखिर में होना चाहिए,
जो मतलब हुकूमत को रिप्रेजेंट करे, और इमरान खान का जो मोर्चा है और पाकिस्तान का जो मोर्चा है उसको खाली मत छोड़ा जाए। तो वो आराम से कहते हैं मैं बैठा हुआ था, तो मेरा प्लान कोई नहीं था स्पीच करने का, मैं जस्ट बैठा हुआ था अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए। तो फिर उन्होंने बताया कि मैं काफ़ी हूटिंग भी कर रहे थे लोग उनको वहाँ पे। तो कहते मैं उनके पास अयाज सादिक साहब के पास गया और मैंने उनसे कहा कि मुझे 4 मिनट मिल सकते हैं बोलने के लिए। तो उन्होंने बाखुशी कहा जी जी भी ज़रूर मिल सकते हैं, आप करें। तो मैंने फिर उनको मजाकन कहा कि अयाज सादिक साहब पछता रहे होंगे आपको 4 मिनट दे के। तो फिर जो कहते हैं नेचुरली जो मतलब उनको ऊपर से जो आया वो उन्होंने बोला। अच्छा, मुझे जो सबसे अच्छी बात जो लगी ना और बड़ी दिलेराना बात लगी और हकीकत पसंद बात लगी कि अली मोहम्मद ख़ान साहब ने बताया कि जब उन्होंने ये वाला शेर पढ़ा ना, तो उन्होंने शहबाज शरीफ की आंखों में आंखें डाल के ये शेर पढ़ा, होती नहीं जो कौम हक बात पर यकजा, उस कौम का हाकिम ही उसकी सज़ा है। तो बड़ी मतलब उनकी बहादुरी है और एक निडर जो है वो सियासतदान है और इंसान है। तो ये बात मुझे ना उनकी वो बड़ी अच्छी लगी थी। अच्छा, मैं आज देख रहा हूँ आपने कुछ अजीब गरीब सी कोई मखलूक यहाँ हाँ, ये ना ये क्या है? पीके जी आप भी कुछ बोल रहे हैं, मुझे बताया आपका मसला क्या है? भैया जब दो जाहिल आपस में बात कर रहे हैं तो किसी अच्छे इंसान को बोलने का क्या बनता है? हाँ, आपको और आपको जाहिल कह रहे हैं? नहीं, तुमको। अच्छा, सबसे बड़ा उनको कह रहा है। ठीक ठीक। ये तो मुझे पता है मसला क्या, आप किस पार्टी के साथ? हम भाई पीटीआई के साथ है, बहुत मशहूर हो गया है वो इमरान खानवा। हाँ, हमारा गोला पे बहुत मशहूर है। हम अपना लोगन को बुलाएगा, उनका ठप्पा लगाएं, बस लगाओ तो ठप्पा बल्ले पे लगाओ, नहीं तो कौन डल्ले पे मत लगाओ। हाँ, ये आप कहाँ से आए वैसे? भाई हम और गोला से हैं, प्लेटो पे। हाँ, लेकिन प्लूटो न्यूट्रल नहीं था। हाँ। अच्छा, मुझे बताया कहाँ से आए हैं, कौन से प्लेनेट से? भैया प्लेटो से आया है हम। भैया आपका जो हाँ जहाँ जो चल रहा है सारा सिस्टम बहुत वजह हुआ है हम तुम्हारा मुल्क का। हाँ, ये वैसे जहाँ से भी आए हैं ना, ये वोट नहीं दे सकते, क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि हमारे पास इतने फंड्स नहीं है कि ओवरसीज़ वालों की भी ना इलेक्शन कम करा सके, इसलिए ओवरसीज़ भी कैंसिल, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी कैंसिल होगी, सारा कुछ कैंसिल हो गया, पुराना पाकिस्तान दोबारा आ गया। अब कल के अंडे हम ओवरसीज नहीं हूँ, हम ओवर आसमान। हाँ, तो वहाँ पे वोटिंग नहीं हो सकती। ठीक है भाई, फोकसवा मारने के लिए हम पीला हेलमेटवा पहने हुए। हाँ, जो है हम इमरान खानवा को मिलने आया है, वो फोकसवा लगेगा ऐसा, बाकी तो सब तुम आदमी होगा है। हम उधर मिलने जाएगा, आज हम पीला हेलमेट फोकसवा मारेगा तो हमको देखेगा, हम उसे हाथ मिलाएगा। हाँ, मेरा तो ख्याल है आप इमरान खान की झलक भी नहीं देख पाएंगे, इतनी आवाम निकली हुई है बाहर इमरान खान। तो भैया इसीलिए तो पहने हैं कि वो फोकसवा मारे, हमका देखे, हमको कंटेनर वापा बुलाए, वो कहे पी के इधर आओ, हमको जो है मिलो, हमको सलाम करेगा, उसका हाथ जो है जेब में डाल कर रखेगा, कौन किसी सलाम नहीं करेगा बार में। हाँ जी, इमरान खान साहब अगर आप सुन रहे हैं या आपका कोई नुमाइंदा सुन रहा है, तो ये खलाई मखलूक जो है ये आपसे मिलना चाहती है, कल ये आपके जलसे में भी आएगी। तो हो आएगी तो नहीं आएगा, जेंडर वाइज चेंज कर रहा है। मैं आपको फॉलो करता हूँ, आप माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे इंसान हैं। आपकी मैंने एक पोस्ट देखी थी जिसमें आप रोड्स के बारे में बता रहे थे कि मियाँ साहब आ गए हैं और अब जो है रोड्स जो है वो दोबारा बनने शुरू हो गए हैं और पाकिस्तान जो है वो तरक्की करेगा। तो टिल तो आपका नज़र आ रहा है किस तरफ है? मैं आपको तो सिंपल जो मेरे घर का रूट है ना, ठीक है, उनका ना नवाज शरीफ का जो है ना घर, शहबाज शरीफ का जो घर है, ठीक है, रायवंड पे जो उधर है वो ना सेम रोड पड़ता है। ठीक है, पिछले 3.5 साल में ना उधर कोई काम नहीं हुआ था, तो अब वो जब आ गए हैं, ठीक है, जो 2 दिन में दिन रात काम हो रहा है ना उस रोड पे, आपकी सोच है, मैंने ऐसे काम होते ये 3.5 साल पहले देखा था ऐसा काम होता है, अब दोबारा देखा, अभी देखा, मैं तो खुश हूँ, मेरी रोड बन रही है, और क्या चाहिए। चलें जी, हम भी खुश हैं, पाकिस्तान का हिस्सा है वो, अगर वहाँ कुछ रोड बन रहा है तो अच्छी बात। रोड्स की रिपेयर के बारे में, रोड सड़क बनाने के बारे में, तो मेरे जहन में एक चीज़ आई, 2 लीडरान का फ़र्क है। एक लीडर आवाम के टैक्स के पैसे से अपने घर को जाती सड़कों को बनाता है, और एक वो लीडर है जिसको तोशाखाना से गिफ्ट मिलता है
उस गिफ्ट को वो 50% ख़रीदता है और फिर अपने मतलब अब तो है बहुत आबादी है बनी गाला की, और वो बनी गाला की सड़क जो है जो 50% से उसने वो तोहफ़ा जो बेच के था उन पैसों से वो बनाता है, बजाय इसके कि वो हमारे टैक्स के पैसों से उस सड़क को बनाता। उसने वो तोहफ़ा बेच के वो सड़क बनाई है। तो ये दो लीडरान के दरमियान बड़ा एक गहरा फ़र्क है प्रोफेसर क्यू साहब, अगर आप सोचें। नहीं, मुझे नहीं पता था ये जो भी आपने बताई ना रोड वाली बात, उनकी बनी गाले वाली रोड, ये नहीं पता था। तो बाकी जो आपका सवाल था, कल मैंने रैली देखी है पीटीआई की, लिबर्टी के भी मैंने देखे हैं, लाहौर लग रहा है कि लाहौर जाग रहा है, और मुझे लगता है कि ये पेशावर और कराची से भी जो है ना वो बड़ा जलसा होगा और ये बड़ा क्लियर मैसेज जाएगा सबको, दुनिया को भी जाएगा और हमारे पाकिस्तान के जो मुख्तदर इदारे हैं वहाँ तक भी जाएगा कि आवाम जो है वो क्या चाहती है। भैया मैसेजवा जो है हमारे उधर गोला पे भी भेज दीजिएगा कैसे, क्योंकि उधर नेटवर्क का नहीं है किसी तरह। देखिए जी, नून लीग जो है अभी तक ना अपने आप को लगता है 90 की सियासत से ना बाहर नहीं निकाल सकी। जिस तरह मुनहरिफ अरकान को ख़रीदा गया, पंजाब असम्बली में जो है वो तशद्दुद किया गया, पीटीआई की तरफ से भी उसमें देखा गया तशद्दुद किया गया, दोनों पार्टियों की तरफ से तशद्दुद किया गया। तो ये जो चीज़ें हैं ना 90 की दहाई की जो यादें जो हैं वो ताज़ा करती हैं। अब आजकल के दौर में आप इंटरनेट को अगर बंद भी कर दें तो आप मतलब जिन लोगों ने जाना है वो जाएंगे और वो अपने कैमरा में रिकॉर्ड करेंगे, ये सारी चीज़ें अगले दिन आ जाएंगी या रात को आ जाएंगी। आप रोक नहीं सकते। इस टेक्नोलॉजी के दौर में आप टेक्नोलॉजी को बंद करके अपनी फेवर में नहीं कर सकते, ये मुमकिन नहीं है। आप देखें ना इस वक्त जियो जो था वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल होता था, सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप थी, सबसे ज़्यादा रेटिंग थी। आज तमाम चैनलों की रेटिंग आप एक तरफ रखें, ARY की रेटिंग देखें, आसमानों को छू रही है। वजह क्या है कि वो जलसे को कवर कर रहे हैं। तो इस तरह मतलब आप रिस्ट्रिक्शन लगा के आवाम की राय को या लोगों के ज़हनों को नहीं बदल सकते। अच्छा, एक मेरा ना थॉट है, सोच है मेरी, ठीक है, मेरे तो कभी कभी उल्टी सोच आती है, ठीक है, कि यार ये क्यों, ठीक है। मेरा ख्याल है, ठीक है, जितने मर्जी जलसे में लोग हों, जितने मर्जी, बेशक पाकिस्तान की 80% आबादी पीटीआई को वोट देते, मगर जो खलाई मखलूक चाहेगी वही होगा, तो फिर इसका फिर फ़ायदा क्या है? देखिए, बात आपकी ठीक भी है, और लेकिन अगर आवाम फैसला कर चुकी है, देखें कोई अगर इंजीनियर करता है इलेक्शंस को तो वो शायद 18 या 20 के फ़र्क को कर सकता है, या 17 से 20 के फ़र्क को कर सकता है। इतने बड़े लेवल पे इलेक्शन को इंजीनियर करना मेरा नहीं ख्याल मुमकिन है। अगर वाकई आवाम डिसाइड कर चुकी है, अगर वाकई आवाम जो है वो अपनी आज़ादी खुद मुख्तारी चाहती है, फॉरेन पॉलिसी में इंडिपेंडेंसी चाहती है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी चाहती है, और अपने आने वाली नस्लों और बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल देना चाहती है, तो फिर आवाम का जो मतलब फ़ैसला अगर ऐसा है तो फिर उसको नहीं बदला जा सकता। तो कुछ लोगों को ये भी डर लगता है कि इलेक्शन कमीशन, ठीक है, फॉरेन फंडिंग केस में, ठीक है, इमरान खान को ना हेल्प कर देगी पक्का, फिर क्या होगा? देखें, माजी में मैं इस चीज़ को भी डिस्कस करता रहा हूँ कि पीटीआई की जो माशियत की पॉलिसी थी ना वो सबसे अच्छी पॉलिसी थी। मैं इकनॉमिक्स को समझता हूँ, मैंने हमेशा इनकी इकनॉमिक पॉलिसी को मैंने डिफेंड किया है। इसी तरह जो फॉरेन फंडिंग केस है वो तो पीटीआई की फेवर में है। मुझे समझ नहीं आता कि पीटीआई क्यों इसके ऊपर और डिस्कस क्यों नहीं करती, लोगों को क्यों नहीं अवेयर करते ये लोग कि पाकिस्तान की वाहिद पार्टी है जिसको इंडिविजुअल लेवल पे फंडिंग की गई है और जिसका बाकायदा एक मेंटेन्ड रिकॉर्ड है। ये फॉरेन फंडिंग के जो लॉज हैं ये तो 2004 से 2005 से मौजूद हैं। इसमें तरमीम की गई थी 2017 में, और इसकी थर्ड जो शिक है उसमें तरमीम की गई थी, और उस तरमीम को पीटीआई को माइंड में रख के इसमें तरमीम की गई थी। और टारगेट क्या किया जा रहा है उसके अंदर, बाहर से जो मतलब ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो डायरेक्ट पार्टी को जो है ना वो डोनेशन नहीं कर सकते थे। मैं भी डोनेशन करता था पीटीआई को, मुझे याद है थोड़े बहुत पैसे मैं भी उनको देता था। तो अचानक
पीटीआई ने ईमेल की जी हमें आपका बड़ा शुक्रिया है, हम मज़ीद हमें ज़रूरत नहीं है आपके मतलब ना कंट्रीब्यूशन की। तो आप मुझे नकली पैसा देता था? अपना ही देता था। अच्छा। तो फिर मेरे जहन में आया यार इनके पास ATMs आ गए हैं और इनको मतलब हम नॉर्मल पाकिस्तानियों के जो कह लें 100 200 300 पाउंड हैं या डॉलर्स हैं इनको नहीं चाहिए। मैं काफ़ी अर्से ये सोचता था, लेकिन जब मैंने ये फ़ॉरेन फंडिंग का केस स्टडी किया तो उसके अंदर फ़ॉरेन फंडिंग केस है ही यही कि वहाँ मतलब कंपनीज़ बनाई गई जिन्होंने आम पाकिस्तानियों से 10 पाउंड, $10, $100, मैक्सिमम $200 इकट्ठा किया और फिर वो जो पीटीआई को जो है ना पाकिस्तान में ट्रांसफ़र किया। जब एक सिस्टम मौजूद ही नहीं है, आप डायरेक्ट नहीं भेज सकते, तो आपने वो कंपनी बनाई इसलिए कि आम लोगों से पैसा लेके पीटीआई को मतलब दिया जाए। अब इसमें क्या है, और हम जब सोचते ना फ़ौरन कोई बैरूनी साजिश है, कोई इसराइल पैसे भेज रहा है, कोई अमेरिका पैसे भेज रहा है, ऐसा उसका कोई चक्कर नहीं है। केस जो मर्जी हो, ठीक है, फैसला एक कॉल पे आना होता है। जिस तरह एक कॉल पर रात को 12 बजे अदालत खुल जाती है, तो एक कॉल पे इमरान खान के खिलाफ फैसला नहीं आ सकता। देखिए अदालतों के फैसलों पे तो हम कुछ नहीं कह सकते। जो मतलब जितना इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, जानवर और इंसान में यही फ़र्क है कि वो हक और ना हक में और सच्चाई और झूठ में फ़र्क कर सकता है। तो जितनी हमारी सेंस है, जो हमने मतलब स्टडी किया उसके मुताबिक ऐसी कोई बात नहीं है इस केस के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अदालतें मेरिट पे फैसला करेंगी। और फॉरेन फंडिंग और केस है ही नहीं, और पीटीआई ने भी बोला है कि आप नून लीग का भी खोलें, आप पीपल पार्टी का भी खोलें, और उनको यकीन है इस बात का कि अगर किसी पार्टी को फंडिंग हुई है ना तो वो पीटीआई को हुई है, लोगों की तरफ से, कंपनियों की तरफ से। बाकी जो मतलब बाकी पार्टीज़ जो इनकी फंडिंग ऐसे ही होती है ना कि मैंने अगर आपको MNA की टिकट लेनी है, 20 करोड़ ले लिया, 15 करोड़ ले लिया, इनकी तो फंडिंग ऐसे ही आती है। वो कैश आता है या पता नहीं कैसे आता है, उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। ओन चौधरी पे इल्ज़ाम लगाया था कि ये ड्रग स्मगलिंग करते हैं, स्मगलर है, तो अभी वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर बन गए हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, मुझे आजकल ना मिंटो साहब की वो बात बहुत याद आ रही है और मैं अक्सर अब इसको हर जगह ही डिस्कस कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ ये हम लोगों के जहन में ना बिल्कुल फिक्स हो जाए ये बात। मंटो ने कहा था हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं जैसे जेल में जुमे की नमाज़ हो रही होती है। मौज़न जो है वो चोर है, और जो नमाज़ पढ़ा रहा है वो कातिल है, और जो नमाजी हैं वो सारे जो है ना वो जेल के कैदी हैं, किसी जुर्म की सज़ा पा रहे हैं। वज़रा ने उठाया है आउट ऑफ 36 24 जो हैं सब भी ज़मानतों के ऊपर हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अफ्रीका के जैसे ममालिक में भी ऐसा कोई मुल्क होगा जो हमारे मुल्क को बना दिया गया है। तो ओन चौधरी आजकल का जो करंट एलिजिबिलिटी है ओन चौधरी, तो उस पर आते हैं ना। अगर आपने कोई जुर्म किया है या आप ज़मानत पे हैं तो आप डिज़र्व करते हैं आपको कोई ओहदा मिले। आपको लगता है पीटीआई पे इसका कोई असर होगा? क्योंकि लोग तो ये कह रहे हैं कि बड़ी बातें निकलेंगी या इस तरह। देखिए इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा जो है वो 96 से चल रहा है। उसकी शादी को लेके उसकी कोई बच्ची भी उन्होंने बना दी, और पता नहीं क्या क्या नहीं किया गया। अच्छा, आपका गोला पे बच्चियां भी बनती हैं? यदि बच्चियां बनती हैं तो पॉपुलेशन बढ़ती है ना। हम तो सोचे कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कोनो। आपके सियारे की तरह यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बेबीज थोड़ी आते हैं। हम वैसे आपको एक बार बता दें कि इमरान खान जो आपका है बहुत अच्छा है, ऐसा सख्त आदमी है, उतरेगा नहीं, चूड़ीदार पजामे के जैसा है, बहुत मुश्किल से उतरेगा। उनके लिए जितने लोग उसके खिलाफ है ना, ठीक है, सारे मिलकर उतार रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। उतर जाएगा, बहुत मुश्किल से उतरेगा। ये जो है आप कह रहे हैं जो 34 में से 24 ज़मानत पे, इस पे काफ़ी जोक्स और मीम्स वगैरह भी आ रहे हैं। जिस तरह एक जोक बड़ा जो ये मशहूर हो रहा है, ठीक है, वो ये कि अगर इनकी ज़मानतें अदालत कैंसिल कर देती है तो अगला जो कौमी असम्बली का इजलास है वो हो सकता है अडयाला जेल में हो। मैं पहले समझता था कि जो मीम्स है ना ये हमारे माशरे के लिए नुकसानदेह है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन मीम्स के ज़रिए भी ना आगाही फैल रही है।
लोग शायद सच को, क्योंकि सच जो है ना वो कड़वा होता है, इतना अट्रैक्टिव नहीं होता, हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो अगर वो मीम्स के लपेट के हमें पेश किया जाए तो हम इंटरटेनमेंट भी हमें मिल जाती है और जो राइट इन्फॉर्मेशन है हमें वो भी मिल जाती है। तो आई सल्यूट टू मीम्स बनाने वालों को। और टिकटॉक जो है वो आजकल बड़ा अच्छा टिकटॉक के ऊपर भी जो आगाही चल रही है और बड़ा ज़बरदस्त है। जैसे आपने एक बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू किया था सब्जी वाले थे ना, वन ऑफ माय फेवरेट आपका वो इंटरव्यू है, बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू है। मैं नाज़रीन से कहूँगा वो इंटरव्यू को लाजमी देखें, सब्जी वाले इंटरव्यू को। तो वो भी बड़े अच्छे जो है बना रहे हैं वो अपने उसके ऊपर आजकल के उससे आगाही फैल रही है। तो टिकटॉक का ना मैंने पहली दफ़ा एक मस्बत रोल जो है ना वो माशरे में देखा, तो अल्लाह करे ये कंटिन्यू रहे। अच्छा अब देखिए इमरान खान साहब पुर्तगाल का ड्रामा लेके आए थे पाकिस्तान में ना, और उस ड्रामे से इस्लामी कल्चर और लोगों में मतलब जो हम ड्रामे देखते थे बेहयाई टाइप के, भाभी से देवर का चक्कर, तो पता नहीं किसका क्या अजीब से ड्रामे चलते थे, मेरे पास तुम हो, तो ये पता नहीं क्या क्या चलता था वो ना। तो लोग इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट हुए, पुर्तगाल को लोगों ने देखना शुरू किया। और अब इमरान खान की वजह से मैं देख रहा हूँ कि टिकटॉक वगैरह जैसी ऐप्स हैं वहाँ पे इस वक्त बेहयाई नहीं चल रही, सोशल मैसेजेस चल रहे हैं। ये इनकलाब है, इसको कहते हैं लीडर। बेचारी जन्नत मिर्जा क्या करेगी अब? जन्नत मिर्जा जी पाकिस्तान की सबसे हम अपना गोला पे ले जाएगा। हाँ वो आपके साथ नहीं जाएंगी, ले जा वो जितनी कमाई यहाँ पे कर रही है आपके गोले पे नहीं कर सकती। नहीं जान दे और आपका पूरा गोला जो है ना उनको अफोर्ड भी नहीं कर सकता। वो आपने एक और चीज़ भी नोट की है, वो जो अमेरिकन कांग्रेस की जो बंदी आई है वो उन्हें भी मिली है हुकूमत को और इमरान खान को भी मिली है, ठीक है। वो सारे लोग कह रहे हैं अगर इमरान खान इतना ही अमेरिका के ख़िलाफ़ था तो वो क्यों मुलाकात हुई? देखिए जब इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे तो जाहिर है डिप्लोमेटिक लेवल पे फॉरेन पॉलिसी के लिए मीटिंग्स होती हैं, या अगर आप बात कर रहे हैं जब वो हुकूमत में नहीं थे अपोजिशन में थे तब उनकी मुलाकात हुई है, तो उस वक्त वो अपोजिशन के सबसे बड़े लीडर थे। अब देखें मिलने में फ़र्क है ना। अब वो जो अमेरिका की वो जो हैं जो डिप्लोमेट है वो पीटीआई के मुनहरिफ अरकान से जाके मिल रही हैं, ठीक है। जिनसे मिल रही हैं वो मुनहरिफ हो गई, ठीक है। एक हुकूमत है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, मुल्क में कोई बद इंतज़ामी नहीं है, मुल्क ठीक चल रहा है। अगर महंगाई भी है, 1 ईयर रह गया इलेक्शन आने में, 1 साल बाद लेट द पीपल डिसाइड, और ऐसा ही होना चाहिए था। और बेसिकली होना ऐसा ही था, पीटीआई ने इलेक्शन अगला नहीं जीतना था जो लोगों का परसेप्शन बन चुका हुआ था। तो आपने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को साजिश करके उनके अरकानों को ख़रीद के और अपोजिशन के साथ करके आपने उनको हटा दिया। अरे मुझे जो लगता है ना वो ये लगता है इमरान खान ने ये नहीं कहा कि अमेरिका हमारा दुश्मन है, ठीक है। इमरान खान ने कहा था कि अमेरिका के साथ हम फेस टू फेस यानी आमने सामने यानी एक लेवल के साथ चलेंगे, हम उनके ग़ुलाम रह कर नहीं चलेंगे। वो बात भी ठीक है, लेकिन मैं ये बात तो खान साहब का माशाल्लाह बड़ा भी है ना। मैं आपको बताऊं वाकई अमेरिका हमारा दुश्मन नहीं है। अगर अमेरिका हमारा दुश्मन होता इमरान खान को 1 साल और पूरा करने देता, इलेक्शन होता, इमरान खान हार जाता और ये लोग आके हमारे ऊपर बैठ जाते। लेकिन अमेरिका ने सोचा कि आजकल अमेरिका पाकिस्तानी कौम के बारे में सोच रहा है, उन्होंने इनको ऊपर ला के हमारे पहले बिठा दिया ताकि हमें इमरान खान की कदर हो। अच्छा भला ठीक है, मैं खुश हो रहा था कि आई एम वेरी थैंकफुल टू अमेरिका। मैं बड़ा खुश हो रहा था कि यार ये नून लीग के आने की वजह से ना डॉलर नीचे जा रहा था। वो 2 दिन की खुशी थी, फिर कल ना तकरीबन $5 बढ़ गया, दोबारा ऊपर आ गया, रिकॉर्ड तोड़ दिया, हाईएस्ट है इस टाइम डॉलर, दोबारा क्यों ऊपर चला गया? अच्छा भला तो नीचे चला गया था। देखिए माशियत के बारे में ना हम लोगों के बड़े गलत कॉन्सेप्ट है। हम माशियत क्या समझते हैं? हम माशियत समझते हैं तेल की कीमत ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, डॉलर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये माशियत है। ये माशियत नहीं है। माशियत के अंदर क्या कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंडिकेटर हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंडिकेटर हैं। आपकी बैंकिंग है, आपकी जॉब्स हैं, आप मतलब कितनी जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। पीटीआई ने
5.5 मिलियन जॉब्स क्रिएट किए 3.5 साल में। 1 करोड़ का उनका वादा था, 1.5 साल रह गया था, उन्होंने वो भी क्रॉस कर जाना था। तो आपके मतलब हर लिहाज से माशी तौर पे उन्होंने मतलब अच्छा किया है। कि डॉलर ऊपर नीचे जाना ये तो आप बड़े आराम से मैनिपुलेट कर सकते हैं। डॉलर की सप्लाई मार्केट में ज़्यादा कर दें, डॉलर नीचे आ जाएगा, मार्केट से डॉलर उठा लें तो डॉलर ऊपर चला जाएगा। अब डॉलर्स के ऊपर, डॉलर्स के रेट्स के ऊपर तो ना देखें ना, हाँ फ़र्क पड़ता है, हम क्योंकि हमारे ऊपर कर्जे हैं तो फिर जब डॉलर ऊपर जाता है हमें फ़र्क पड़ता है उस चीज़ का, हमारे कर्जे बढ़ जाते हैं, हमारी किस्तें बढ़ जाती हैं। लेकिन यार उसको स्टॉप भी तो करना है ना। स्टॉप आप कैसे करेंगे जब आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को और फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट होंगे, तो उसके लिए आपको एब्सोल्युटली नॉट भी कहना पड़ेगा। और उसके लिए आपको जो है ना, जब आप एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे तभी आप इंडिपेंडेंट होंगे ना। सर, इमरान खान को कहा गया है कि उनकी जान को खतरा है, अंदरूनी और बैरूनी माफिया जो है वो उनके निशाने पे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहले तो ये बताओ कि इमरान खान वाली कौन सी जान, कुछ 3 जाने हैं, बाहर वाले कि घर वाले? इधर हाँ, इमरान खान की जो अपनी जान है खुद मतलब अच्छा वो का तो हम हिफाजत मारेगा, हाँ अपना उधर से पब्लिक बुला लेगा। वैसे इमरान खान जो है वो बहुत अच्छा है। वो कहता है कि ना मैं किसी को लूटने दूंगा, ना ही मैं मुल्क को किसी के सामने झुकने दूंगा। हाँ, और जो है इमरान खान का कहता है कि पाकिस्तान का मतबल का ला इलाहा इल्लल्लाह, बाकी सब कहता है पाकिस्तान का मतबल का जो मिल जाए लुटी जा। जब आप सीधे रास्ते पे चलते हैं तो रुकावटें भी आती हैं, धमकियाँ भी मिलती हैं, और वाकई इमरान खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरात हैं, अंदरूनी भी हैं, बैरूनी भी हैं। और कौम जो है वो दुआगू है कि अल्लाह उनकी ज़िंदगी की हिफाजत करे। और इमरान खान साहब को भी और इमरान खान की पार्टी को भी चाहिए कि वो भी इख्तियार करें, क्योंकि वो हमारे हीरो हैं, हमारे लीडर हैं, उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं। तो उनकी ज़िंदगी जो है वो पाकिस्तान के लिए और इस्लाम के लिए बहुत ज़रूरी है, तो हम तो दुआ ही कर सकते हैं। अच्छा, वैसे इस चीज़ का जवाब इमरान खान ने अपने लास्ट स्पीच में दिया था। इमरान खान ने कहा था कि लोग कहते हैं कि तुम्हारी जान को ख़तरा है, कहते हैं मैं अपनी जान कुर्बान होने को तैयार हूँ, मगर मैं इस कौम को ग़ुलाम नहीं देख सकता। देखिए, इमरान खान साहब जो है ना वो एक ऐसी पर्सनालिटी है, और अल्लाह की तरफ से उनके साथ कोई गैबी इमदाद है, कुछ है। मैं जितने लोगों से मिला हूँ जो इमरान खान के करीब हैं, अब जैसे मेरी मोहम्मद अली ख़ान साहब से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि पता नहीं क्या बात है, जो बंदा इमरान खान को छोड़ता है, मैंने अलीम खान साहब को पूछा था, तो जो बंदा इमरान खान को छोड़ता है या इमरान खान के साथ दगा करता है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। अब आप देख लें, आप जवेद हाशमी कहाँ है, रिहाम खान को हाँ, देख लें, और जलील हो रही है, और वो देख लें एक जस्टिस से रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब, मतलब इस तरह के कितने लोग हैं। अब आप देखेंगे अलीम खान साहब को भी देखेंगे, आप ओन चौधरी को भी देखेंगे, आप जहांगीर तरीन को देखेंगे। अल्लाह ने इनको इतनी इज़्ज़त दी थी, जहांगीर तरीन साहब को और अलीम खान साहब को, तो बहरहाल क्या कह सकते हैं। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।